हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, गॉस लॉ चल रहा है, इजी सा टॉपिक है, अपने आप में एक पूरा चैप्टर बन चुका है। ठीक है, पहले चैप्टर नहीं हुआ करता था, अब ये पिछले 2-3 सालों से पूरा चैप्टर है अपने आप में। और इस चैप्टर में दोस्तों ये आपके गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशन आपने क्लियर कर ली थी, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली क्लियर कर लें। यदि वो आपको क्लियर हैं तो इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है। प्रीवियस जो 2 पॉइंट हैं वो पहले आप पढ़ चुके हो, उसी को मैं रिपीट करूंगा। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो भी दोस्तों आप 11th में पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशनल जो फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर था 11th में, उसी की ही कंडीशन है। तो दोस्तों आज हम क्लियर करें क्या है ये। समरूप आवेशित अचालक गोला है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मेजर करनी है। जो भी थ्योरेटिकल बातें हैं दोस्तों, इन ऑन लैंग्वेज में आपकी जो भी एक IQ है या जो भी आपका स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आप लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं, सिंपल सा है। ये मान लीजिए एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सारे के सारे चार्ज हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो है कैपिटल R। इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है दोस्तों। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज जिसको हम कर लेते हैं आउटसाइड आ जाते हैं, सरफेस पर ले लेते हैं, इनसाइड जहाँ भी हम लेना चाहें वो हम तीनों कंडीशन लेते रहेंगे। अब दोस्तों इससे वही R डिस्टेंस है, और R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज Q0 ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। पीछे जो भी आप वीडियो देखोगे, पीछे आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस किसी टॉपिक में भी आपको क्लियर करना है, एक पॉइंट P लेते हैं, टेस्टिंग चार्ज Q0 लेते हैं। तो आई थिंक क्लियर है कि हमने एक समरूप आवेशित अचालक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर दैट ए यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, विच रेडियस कैपिटल R and the charges inside of the non-conducting sphere. We take the electric field intensity on point P, distance R from origin O. So we take a testing charge, and also we assume a क्लोज्ड सरफेस, और हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसको हम गाउसियन पृष्ठ भी कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर और छोटा सा हम इनफाइनाइटेसिमल एरिया ले लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल अल्पांश, और जिसकी दिशा है वो भी एरिया जो भी आपके सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एक मैक्सिमम सिचुएशन में E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों के दोनों अलोंग द डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। इसके बारे में हम 3 सिचुएशन लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या लेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट P है ये इस अचालक गोले के जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो, when point P situated outside of non conducting sphere। सिंपल है दोस्तों। अब इसमें हम वही सेम वैसा का वैसा ही है,
ये कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर सॉरी बड़ा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और सेम वैसा का वैसा ही करेंगे जैसा आपने कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में किया था या कंडक्टिंग स्फेयर में किया था। वी टेक द यूज ऑफ गॉसियन गॉस लॉ का हम यूज में ले लेते हैं फाई या फाई ई सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू को हम क्यू ले लेते हैं, फाई है दोस्तों क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉस ds वेक्टर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई ds cos थीटा, थीटा इक्वल्स टू दोस्तों 0 cos 0 1, सिंपल है। और ये आ जाएगा ई ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब इसमें ई को बाहर ले लीजिए, ये ds क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोस्तों ds यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ले लिया है, यानी कि ये ds है, इस ds की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, द एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, सिंपल है। अब ये वैल्यू दोस्तों यहाँ रख देते हैं तो आपके आ जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू हो गया दोस्तों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया दोस्तों Q अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर, सिंपल सा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप जानते हो। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर। ये दोस्तों आउटसाइड हो गया, ठीक है। सरफेस पे ले लें तो दोस्तों यही पूरा का पूरा आप फिर से लिख लेना। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर, बाहर की जगह आप क्या लिख लोगे, सतह पर स्थित हो। कहाँ हो, जब P बिंदु सतह पर हो। शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आप पूरा लिखें, सतह पर हो, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R व्हेन द पॉइंट P सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो दोस्तों ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। E सरफेस इक्वल्स टू हो जाएगा KQ इक्वल्स टू कैपिटल अपॉन KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। थर्ड जो सिचुएशन ले रहे हैं दोस्तों वो थोड़ी सी समझने की है, अच्छी है, आप क्लियर कर लें कि इसमें हम क्या करेंगे। वही जब बिंदु P वैन P पॉइंट P बिंदु अंदर हो किसके, अचालक गोले के अंदर हो, ठीक है। तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, अच्छा सा है, ये आगे भी आपके यूज में आएंगे। हम एम्पियर लॉ लेंगे उसमें भी यूज में आएगा, ठीक है, एक दो जगह और भी आएगा यूज में। तो यहाँ हम दोस्तों फिर से डायग्राम बना लेता हूँ और ये फिर से मैं समझा देता हूँ। ये दोस्तों इस बार हमने क्या किया, एक रिपीट नॉन कंडक्टिंग स्फेयर और इसके इनसाइड R वही डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट P छोटा सा टेस्टिंग चार्ज Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड ds वेक्टर। ये आपने दोस्तों एक गॉसियन सरफेस ले लिया और टोटल जो चार्ज है वो यहाँ क्लियर है, Q है, ठीक है दोस्तों। यूँ हमने ये ले लिया। तो ये एक तो दोस्तों डायग्राम आपको ध्यान होना चाहिए। O पॉइंट है, R डिस्टेंस है, थोड़ा सा आप सीधा ले लेना, थोड़ी सी नीचे ले लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लो, क्लियर, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वही सब करेंगे जो पहले कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग सा है, सिंपल सा है। अब दोस्तों इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो P पॉइंट है ये इनसाइड है, ठीक है, क्लियर।
अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम गॉस लॉ ले लेंगे। यही फिर से आप लिख लेना, मैंने यहाँ लिख रखा है, इसी को मैं यूज में ले रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो टोटल चार्ज है वो है Q, मान लीजिए 25 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब दोस्तों जब हम गॉसियन सरफेस इसके इनसाइड लेते हैं तो इस 25 में से मान लीजिए 5 कम हो गए, और इसके जो इनसाइड जो चार्जेस है वो आपके Q डैश ले लेते हैं, यानी Q ज़्यादा है Q डैश से, Q इज ग्रेटर देन Q डैश, ठीक है, या Q1 Q2 आप जो भी समझें। तो यहाँ हम दोस्तों ये जो फाई ई लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लेते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर से जो चार्जेस परपेंडिकुलर पासेज हो रहे हैं वो वाले। तो यहाँ हम दोस्तों सिग्मा Q को Q न लेकर क्या ले लेंगे, Q डैश, क्योंकि इनसाइड जो चार्जेस हैं गॉसियन सरफेस के वो Q डैश है। क्लियर? तो यहाँ हम Q डैश Q डैश Q डैश, क्लियर दोस्तों। और मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ E इक्वल्स टू के Q डैश अपॉन R स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू यहाँ रख दी और ये आपके आ जाता है। आ गया दोस्तों, फिर से रिपीट है, प्रीवियस वीडियो में जो आपने नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग और स्फेरिकल सेल, उसमें भी वैसा ही था, इसमें वैसा ही है। तीसरी बार है ना, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया है। अब दोस्तों यहाँ जो भी आंसर हैं वो स्मॉल q के रूप में है, तो q डैश को भी हम किस में चेंज कर लें, q के रूप में चेंज कर। इसके लिए हम दोस्तों जो आपने प्रीवियस वीडियो में डेंसिटी पढ़ी थी, कौन सी है, आयतन आवेश घनत्व, वो हम ले रहे हैं। आयतन आवेश घनत्व सिंपल सा है दोस्तों, जानते हो, रो इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में था, आप जानते हो। अब यहां दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े वाले गोले के लिए ले रहे हैं, रो तो रो ही है, और जो बड़े वाला गोला है उस पर टोटल आवेश Q, और इसकी जो वॉल्यूम है दोस्तों वो है 4/3 कैपिटल R क्यूब। क्लियर? छोटे वाले गोले की बात करें तो ये है Q डैश और ये है 4/3 स्मॉल r क्यूब। क्लियर दोस्तों? इसको छोटा सा ही मैं वैसे ही समझाता हूं, तो आप भी थोड़ा देखें। जैसे शुरू में मान लीजिए 25 माइक्रोकूलम थे, रेडियस आपके r थी, क्योंकि 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है, r से रिलेटेड है। और यहाँ ये r क्यूब 5 आ गया, ये मान लीजिए दोस्तों 20 हो गया, क्योंकि कुछ चार्ज कम हो गए, कुछ बाहर रह गए, रेडियस भी कम हो गई, रेडियस मान लीजिए 4 की जगह 5 की जगह 4 हो गई। कैंसिल करें, 5 5 जो 25, 4 5 जो 20। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो दोनों के दोनों आपके सरफेस की सेम है, इसलिए हमने ये ले लिया। क्या करें, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q डैश की वैल्यू, तो Q डैश इंटू R क्यूब, Q इंटू R क्यूब, Q डैश QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, QR क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। क्लियर? ये वाली वैल्यू दोस्तों यहाँ रख देते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, उसको इक्वेशन 1 मान लेना पहले वाले को, इसको दोस्तों इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 में, तो ये E इनसाइड है, तो ये आ जाएगा K Q R क्यूब R स्क्वायर R क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया, R आ गया। तो दोस्तों E इनसाइड क्या आ जाएगा, KQR/R क्यूब। क्लियर? इसका मतलब दोस्तों ये है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो दूरी, ये तो फिक्स है दोस्तों,
दूरी यानी कि डिस्टेंस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के समानुपाती होती है। क्लियर दोस्तों, सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यदि हम इसमें ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, यदि हम ग्राफ ले लें दोस्तों सिंपल सा, किस किस के बीच, E और R के बीच, तो दोस्तों क्या आएगा, वो पीछे भी था, ठीक है, ये R पॉजिटिव, ये R नेगेटिव, इधर वाला लें तो ठीक है, नहीं लें तो आपकी मर्जी है। ये दोस्तों हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले लिया और ये आपके इधर y अक्ष में E, x अक्ष में R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के मध्य ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन E एंड R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी r के मध्य ग्राफ। तो दोस्तों क्या आएगा, क्या आएगा ग्राफ में। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये है स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, ये है स्मॉल r इज लेस देन, और ये है स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। क्लियर। अब आउटसाइड आप जानते हो ग्राफ यूं बन जाता है, इसको हम नीचे ले लें, r इज ग्रेटर देन r, तो ये हाइपरबोलिक कर्व बन जाता है। विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है तो दूरी कम होगी, विद्युत क्षेत्र कम है तो दूरी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये तो है E आउटसाइड, ठीक है, प्रीवियस वीडियो से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ये सरफेस है E सरफेस, और ये कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है दोस्तों, न कि कैपिटल R है। ये दोस्तों मैक्सिमम होता है, और यहाँ आप दोस्तों देख रहे हो यूँ इस तरह से ये लीनियर यूँ बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ले लीजिए। ये हो गया दोस्तों E इनसाइड R के प्रोपोर्शनल हो जाती है, R के प्रोपोर्शनल। ऐसा ही बनाना चाहो तो इधर दोस्तों बना सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ये R इक्वल्स टू R आ जाएगा। तो ये इतना ही आप बना लीजिए। E और R के अंदर आउटसाइड हाइपरबोलिक, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस पर, और इनसाइड आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी दोनों की दोनों समानुपाती हैं, E एंड R प्रोपोर्शनल। आई होप दोस्तों वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हुआ है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नए वीडियो आप जो भी मैं डालता रहूं वो आप देख सकें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।